यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का जो हमारा MS एक्सेल में टॉपिक है वो है डाटा मेन्यू। और डाटा मेन्यू में है सॉर्ट, फिल्टर, एडवांस फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालाइज। व्हाट इफ एनालाइज में है सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डाटा टेबल, ग्रुप, अनग्रुप, हाइड डिटेल, शो डिटेल, सब टोटल। अब देखो MS एक्सेल में हम आज करेंगे डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू का ऑप्शन है सबसे पहले सॉर्ट। सॉर्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? जो हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है उस वैल्यू को हमें क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में शो करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू टाइप की है। वैल्यू टाइप करने के बाद हमने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट। सॉर्ट में देखो स्मॉल टू लार्ज, छोटे से के बड़ी वैल्यू तक, तो क्या है असेंडिंग में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको डिसेंडिंग में देखना है। तो डिसेंडिंग क्या होगा, लार्ज टू स्मॉल। लार्ज मतलब बड़े से लेके छोटे तक, तो क्या है ये हमारी डिसेंडिंग में शो हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर फिल्टर। फिल्टर का यूज किसके लिए किया जाता है? फिल्टर का यूज किया जाता है एक वैल्यू के रिकॉर्ड को शो करने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, सेल पर कर्सर को रखा है और उस पे हमने क्या किया, फिल्टर अप्लाई कर दिया। देखो जैसे ही हमने फिल्टर लगाया है तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, जिस वैल्यू को हमें शो करना है, जिस वैल्यू का हमें रिकॉर्ड देखना है, हम सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से हमने टिक को हटा दिया। जिस वैल्यू का रिकॉर्ड देखना है हम सिर्फ उसी पर टिक को लगाएंगे और ओके करेंगे। देखो जैसे ही हमने ओके किया है, ओके करते के साथ क्या है, उसी वैल्यू का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अब जो ये रिकॉर्ड शो हुआ है, अब हमें तो सभी का शो करना है कि जो हमने हाइड की थी ना अभी, क्योंकि फिल्टर लगा दिया तो जो अदर वैल्यू थी वो तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, सभी वैल्यू को दोबारा से शो करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर। क्लियर से हम क्या कर सकते हैं, सभी वैल्यू शो कर सकते हैं। अब जो हमने फिल्टर लगाया था, फिल्टर को हटाओगे कैसे? देखो जहाँ पे हमने कर्सर रख के फिल्टर को लगाया था वहीं पे हम कर्सर दोबारा से क्लिक करेंगे तो क्या है, फिल्टर हट जाएगा। और फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा ऑप्शन एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का यूज किसके लिए किया जाता है? हमने यहाँ पे कोई सीट बनाई है और इसमें से हमें क्या करना है, एक वैल्यू के रिकॉर्ड को शो करना है। यहाँ पे हमने सीट बनाई है, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, टोटल, एवरेज। नेम डाल दी हमने यहाँ पे। नेम डालने के बाद क्लास, इसके बाद हिंदी की वैल्यू, इंग्लिश की वैल्यू, इंग्लिश की वैल्यू हमने डाल दी। अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। इक्वल हिंदी की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे प्लस इंग्लिश की वैल्यू को सिलेक्ट किया। दोनों सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, इन वैल्यू का टोटल आ जाएगा। अब हमने टोटल तो निकाल दिया, ऐसे ही हमें एवरेज भी निकालनी है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टोटल की वैल्यू को सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 के बाद हम क्या करेंगे, एंटर। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, एवरेज आ जाएगी। अब हमने इनको क्या किया, डाउन में ड्रैग किया, तो क्या है, डाउन में ड्रैग करते के साथ क्या है, सभी वैल्यू का सम टोटल आ जाएगा और एवरेज आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे 2 कॉलम रखेंगे। देखो एक नेम का तो हमने यहाँ पे रखना ही है, क्योंकि
एडवांस फिल्टर का यूज किसके लिए किया जाता है? एक नाम के रिकॉर्ड को अलग से शो करने के लिए। एक नाम का रिकॉर्ड कौन सा है? अब देखो उसके लिए हमने कौन सा कॉलम रखा है यहाँ पे? नेम का। नेम को तो रखना ही है, बाकी जो क्लास, हिंदी, इंग्लिश, टोटल जो है, इनमें से हम कोई भी एक रख सकते हैं। दूसरा हमने रख लिया यहाँ पे टोटल, ठीक है। इसके बाद किस नाम के रिकॉर्ड को अलग करना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे। नेम डाल दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सीट बनाई है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर, यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, एडवांस पर क्लिक करना है। देखो जैसे ही हम एडवांस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में क्या होगा कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक की सीट को सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो क्या शो हुआ है, F6 से लेके K12 तक। कहाँ तक का शो हो गया? F6 से लेके K12 तक। F का क्या है? कॉलम है, और C की क्या है? रो है। उसके बाद नेक्स्ट है K12। K का क्या है? कॉलम है, और 12 की क्या है? रो है। इसके बाद लिस्ट क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हम किसको सिलेक्ट करेंगे? जो हमने नीचे अलग से कॉलम निकाल रखे हैं दो, उन कॉलम को। क्या क्या कॉलम निकाल रखे हमने? एक तो नेम का निकाल रखा है और दूसरा टोटल का। दोनों में से दोनों सिलेक्ट करेंगे। दोनों का सिलेक्ट करने के बाद हमने किया यहाँ पे ओके। देखो जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करते के साथ क्या है, उसी वैल्यू का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। कौन सी वैल्यू का? जो हमने यहाँ पे डाटा डाला था, जो हमने नेम में नाम लिखा था कि इन वैल्यू का रिकॉर्ड क्या है, शो हो जाए। तो एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर का यूज किसके लिए हुआ? एक नाम के रिकॉर्ड को अलग करने के लिए। और फिल्टर का यूज किसके लिए हुआ? एक वैल्यू के रिकॉर्ड को अलग से शो करने के लिए। अब देखो जो भी हमने एडवांस फिल्टर में रिकॉर्ड देखे हैं, रिकॉर्ड जो हमने हाइड भी किया है कि जो अदर वैल्यू थी वो सब क्या है, हाइड हो जाए। तो अब उन वैल्यू को शो करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? क्लियर का। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है? किसी भी सेल में हमने स्पेस देकर डाटा टाइप किया है, स्पेस देकर टाइप की गई वैल्यू को अलग अलग सेल में सेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने स्पेस देकर डाटा टाइप किया है, किसी भी दूसरे सेल पर क्लिक किया, दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये देखो क्या है, यहाँ पे अपने पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिनिश। तो क्या है, सभी वैल्यू क्या है, अलग अलग सेल में ली जाएंगी। कि जो हमने एक सेल में स्पेस देकर टाइप किया था, जो डाटा टाइप किया था, वो क्या है, अलग अलग सेल में हो जाएगा। स्पेस देने के बाद जो हमने नाम टाइप किया है वो दो एक सेल में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे इसमें। ये देखो लास्ट तक। इसके बाद क्या है अगला ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का यूज किसके लिए किया जाता है? सिलेक्ट सीट पर कंडीशन लगाने के लिए। डाटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है सिलेक्ट सीट पर कंडीशन लगाने के लिए। यह क्या करता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह कार्य करती है। जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन में भी यही कंडीशन लगा सकते हैं। सीट का हमने कुछ एरिया सिलेक्ट किया, सीट का कुछ एरिया सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन। देखो डाटा वैलिडेशन पर क्लिक किया तो तीन ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से? सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर, अलर्ट। देखो सेटिंग पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे अलाउ आ जाएगा। अलाउ में हमने सिलेक्ट किया वो नंबर कि जो हमें कंडीशन लगानी है वो किस पे लगानी है, नंबर पे लगानी है, वैल्यू पे लगानी है, या फिर डेसिमल पे लगाना है, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, हमें तो नंबर पे लगानी है। कौन से नंबर पे? डाटा में देखो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, इक्वल टू। इसमें से कौन सी कंडीशन हमें सिलेक्ट करनी है? यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया बिटवीन। बिटवीन क्या होता है? बीच की वैल्यू। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाल दी हमने 400। 400 से लेके 800 के बीच की अगर हम वैल्यू डालें तो उसको एक्सेप्ट करें, और उससे अदर वैल्यू अगर हम डालें, अदर कैसे? 400 से नीचे वैल्यू डालें या फिर 800 से ऊपर की वैल्यू डालें, तो क्या है, उसको एक्सेप्ट ना करें। इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज क्या शो हो जाए? यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया है गुड, और इनपुट मैसेज डाल दिया हमने नाइस। उसके बाद एरर हो तो क्या वैल्यू दिखाए? एरर,
नॉट अवेलेबल। डाल दिए हमने। इसके बाद हमने किया ओके। देखो जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पे इनपुट मैसेज तो हमारा साथ के साथ शो हो जाएगा। क्या मैसेज था इनपुट मैसेज? गुड, नाइस। गुड तो क्या था, हमारा टाइटल था, और नाइस क्या था, हमने इनपुट मैसेज डाला था। अब हमने यहाँ पे डाला 34। क्या ये 34 वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो हमने क्या वैल्यू डाली, क्या कंडीशन लगाई थी वहां पे, 400 से लेके 800 के बीच की अगर हम वैल्यू डालें तो उसको एक्सेप्ट करें, और 400 से पहले की या फिर 800 के बाद की वैल्यू अगर डालें तो क्या है, उसको एक्सेप्ट ना करें। इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 455। क्या ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? फिर हाँ, इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब हमने डाल दिया 980। इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। अब देखो जो हमने ये डाटा वैलिडेशन की यहाँ पे कंडीशन लगाई है, हम चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन हमारे यहाँ से हट जाए, क्लियर हो जाए। अब देखो हमने सीट पर क्लिक कर दिया। सीट पर क्लिक करते के साथ हमें ये तो नहीं पता कि हमने कितना एरिया सिलेक्ट करके ये कंडीशन लगाई थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। पूरी सीट को हमने सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन, यस, क्लियर, क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे और हम इसको करेंगे ओके। देखो जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करते के साथ जो हमने ये डाटा वैलिडेशन की कंडीशन लगाई थी वो क्या है, हट जाएगी, और हमारी क्या है, सीट वापस नॉर्मल शो हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम चाहे 1 टाइप करें, चाहे 245 टाइप करें, तो क्या है, सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। जो हमने कंडीशन लगाई थी उस कंडीशन को हमने हटा दिया यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शीट पर टाइप की गई वैल्यू का टोटल नेक्स्ट शीट पर निकालने के लिए। कैसे? अब देखो कुछ वैल्यू हमने सीट 1 पे टाइप कर रखी है ये वाली, और कुछ वैल्यू हमने सीट 2 पर टाइप कर रखी है। यहाँ पे हमने सीट 2 पर वैल्यू डाल दी, और हम चाहते हैं कि सीट 3 पर इन सभी वैल्यू का टोटल आ जाए। कौन सी सभी वैल्यू का? जो वैल्यू हमने सीट 1 पे टाइप की है, जो वैल्यू हमने सीट 2 पे टाइप की है, उन सभी वैल्यू का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। सीट 3 पर हमने कर्सर को रख दिया, कंसोलिडेट पर हमने क्लिक किया। कंसोलिडेट पर क्लिक किया है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया फंक्शन। फंक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमें उसमें लगाना है। कौन सा फंक्शन लगाना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया सम का लगाना हमें। तो रेफरेंस पे कर्सर को रखेंगे। रेफरेंस में कर्सर को रखने के बाद सीट 1 ओपन करो। सीट 1 से कौन सी वैल्यू है, देखो हमने ये 4 वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट की हैं। कौन कौन सी? 4, 5, 5, 6 वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने किया ऐड। देखो जैसे ही हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, वो क्या है, ऑल रेफरेंस में सेल की रेंज क्या है, ऐड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो दूसरी सीट थी, दूसरी सीट पर कर्सर को लेके आओ। दूसरी सीट पर कौन सी वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने किया ऐड, ओके। देखो जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या है, जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की थी उन सभी वैल्यू का टोटल यहाँ पे क्या है, आ जाएगा। कौन कौन सी वैल्यू का टोटल आया है, देखो सीट 1 पे तो क्या थी अपनी वैल्यू 4, 5, 5, 6, और सीट 2 पे क्या वैल्यू थी 34, 56, 4, 56। इन सभी वैल्यू का टोटल किस पे आएगा, जो हमने जहाँ पे हमने इसमें सीट नंबर 3 पे कर्सर रखा था वहां पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इफ एनालाइज। व्हाट इफ एनालाइज का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का यूज किसके लिए किया जाता है, सिनेरियो मैनेजर का यूज किया जाता है सिलेक्ट वैल्यू की समरी तैयार करने के लिए। अब देखो कौन सी वैल्यू की, यहाँ पे हमने सीट पर क्या है, सीट नंबर 2 पे हमने वैल्यू टाइप की है। वैल्यू का हमने सम निकाल दिया। इसके बाद हमने किया सिलेक्ट। देखो जैसे हमने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालाइज सिनेरियो मैनेजर, ऐड समरी किस नाम से ऐड करनी है, नेम डाल दिया हमने रेड, ओके। ओके बटन पर क्लिक किया, उसके बाद दोबारा हम करेंगे ओके। देखो जैसे ही हमने ओके किया है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखो ये वाला कौन सा सेल है, G5, कौन सा है G5, G का कॉलम है और 5 की रो है, G का कॉलम है, 6 की रो है, G का कॉलम है, 7 की रो है,
जी का कॉलम है 8 की रो है, जी का कॉलम है फिर 9 की रो है। ठीक है, अब जो पहले हमने वैल्यू टाइप की थी उसकी जगह पे हमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू डालनी है। दूसरी वैल्यू क्या है, देखो चेंज करने के बाद क्या वैल्यू डालनी है वो हम यहाँ डाल सकते हैं। डाल दिया हमने। अब ये टोटल है, टोटल को भी अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे किया ओके। देखो जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद समरी ओके क्या है, समरी शो हो जाएगी। ये वाली वैल्यू तो क्या है, करंट वैल्यू है जो हमने सीट पर टाइप की थी वो, और ये वाली वैल्यू कौन सी है जो हमने सिनेरियो में चेंज की है वो। तो क्या है, दोनों वैल्यू शो हो जाएंगी। दोनों कौन कौन सी, जो हमारे पास पहले वैल्यू थी जिस वैल्यू को सिलेक्ट करके हमने सिनेरियो समरी क्रिएट की है वो वाली भी, और जो क्या है चेंज हमने की है वैल्यू वो भी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर अगला ऑप्शन है गोलसिक। गोलसिक का यूज किसके लिए किया जाता है, गोलसिक का यूज किया जाता है जो हमने सीट बनाई है, जो हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है उनका जो हमने टोटल निकाला है, टोटल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, गोलसिक का। यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप की और वैल्यू टाइप करने के बाद हमने क्या किया, टोटल निकाल दिया। इन सभी वैल्यू का टोटल आ गया 302। अब हम चाहते हैं कि 302 नहीं चाहिए था हमें, तो टोटल हमें तो 1172 चाहिए था। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालाइज गोलसिक। देखो जैसे ही गोलसिक पर क्लिक करोगे तो क्या है, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सेट सेल। सेट सेल में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, टोटल की वैल्यू को, जो टोटल आया है उसको। टू वैल्यू, इसकी जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हमने डाल दिया यहाँ पे 1172 आ जाएगी। बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल में चेंज हो जाए जिससे क्या है ये टोटल 1172 आ जाए। तो ये तो हमें सेल में चेंज करना पड़ेगा, ऊपर सेल में वैल्यू बढ़ेगी तभी तो क्या है ये टोटल 1172 आएगा। तो जिस सेल में वैल्यू को बढ़ाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखो उस सेल को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे ओके ओके। देखो जैसे ही हमने ओके बटन पर क्लिक किया तो क्या है, उस सेल में जो वैल्यू थी वो क्या है बढ़ जाएगी, और टोटल कितना आ जाएगा 1172 जो हमने डाला था वो। देखो अब तो हमने क्या किया है, टोटल को बढ़ाया है। अगर हमें घटाना पड़ जाए तो कि 1172 टोटल आ गया, इसकी जगह पे हमें तो 849 चाहिए। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से गोलसिक पे जाओ, सेट सेल में टोटल को सिलेक्ट कर दिया, टू वैल्यू इसकी जगह पे क्या आ जाए 802। बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल में चेंज हो जाए, सिलेक्ट करेंगे ओके। देखो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया तो क्या है यहाँ पे टोटल 802 हो जाएगा। देखो अगर हमें जोड़ना है, वैल्यू को बढ़ाना है, तभी हम ही प्रोसेस यूज करेंगे, उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। अगर वैल्यू को कम करना है, टोटल को हमें कम करना है, तो उसके लिए भी हम क्या है यही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डाटा टेबल। सीट पर सेल में हम कोई भी 2 वैल्यू टाइप करेंगे, एक वैल्यू हमने यहाँ पे टाइप कर दी और दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पे टाइप कर दी। कोई भी 2 वैल्यू हमने टाइप की। अब जो टेबल है वो टेबल कहाँ से स्टार्ट करनी है, वहां पे हम कर्सर को रखेंगे। कर्सर रखने के बाद इक्वल, देखो हमने इक्वल सिंबल लगाया है। इक्वल का सिंबल यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि हमें टेबल क्रिएट करनी है, और टेबल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सेल में 2 वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास कंडीशन होती है कि एक्सेल की सीट पर कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इक्वल डाल दिया। इक्वल डालने के बाद दोनों में से हमने एक वैल्यू को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, दोनों वैल्यू को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। देखो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया है तो एंटर प्रेस करते साथ क्या है, इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब जो हमारी टेबल है वो टेबल कहाँ तक होती है, 10 तक होती है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इसमें 10 तक की काउंटिंग डालेंगे। कौन कौन सी टेबल हमें देखनी है यहाँ पे हम डालेंगे, टेबल डाल दी हमने। टेबल डालने के बाद हमने एरिया सिलेक्ट किया। देखो जहां तक हमने वैल्यू टाइप की है वहीं तक का हमें एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया सिलेक्ट कर दिया।
एरिया सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालाइज डाटा टेबल। डाटा टेबल में देखो दो ऑप्शन है, कौन कौन सा, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। रो इनपुट सेल में हमें क्या करना है, जो दो वैल्यू थी यहाँ पे, दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर दो, और कॉलम में कॉलम की वैल्यू को। कहने का मतलब जो हमारे पास दो वैल्यू है, एक हम रो में सिलेक्ट करेंगे और दूसरी को हम कॉलम में सिलेक्ट करेंगे। कॉलम में हमने वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने किया है ओके। देखो जैसे ही हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो क्या है, टेबल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 5 की टेबल आई हुई है, 5 की टेबल आई है, हमें तो 5 की नहीं 15 की चाहिए, तो यहाँ पे 5 की जगह पे हम 15 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ना, एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, 15 की टेबल आ जाएगी। जरूरी नहीं कि हमने जो एक बार टेबल इंसर्ट कर दी वही टेबल रहे, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब देखो 2 की टेबल, यहाँ पे 2 की जगह पे हमें तो 32 की टेबल चाहिए, 32 यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया। एंटर करते के साथ क्या है, 32 की टेबल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 8 की टेबल है, 8 की, उसकी जगह पे हमें तो 18 की चाहिए, तो यहाँ पे हमने 18 टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो क्या है 18 की टेबल आ जाएगी। इसके बाद कई बार क्या होता है कि जो हमने टेबल इंसर्ट की है, इसमें से गलती से हमसे कोई वैल्यू कट गई। अब ये देखो, ना तो हमारा कर्सर कहीं पे जाएगा, यहीं पे रहेगा। हम चाहते हैं कि एक्सेल क्लोज रहे, एक्सेल क्लोज भी नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, बीच में से फॉर्मूला को हटा दिया। तो देखो जो हमने ये फॉर्मूला हटाया है, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा कर्सर नेक्स्ट पे चला जाए। वही फॉर्मूला जिसको जो हमसे हट गया है, जो हमसे बाय मिस्टेक वैल्यू हट गई है, यहाँ से डिलीट हो गई है, तो क्या है वही वैल्यू हमारी वापस आ जाए। तो देखो एंटर से तो आएगी नहीं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो हमारी ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बार में देखो यहाँ कैंसिल का सिंबल मिलता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। देखो जैसे ही हम क्या है इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करते के साथ क्या है, वही वैल्यू हमारी दोबारा आ जाएगी, और हम क्या है किसी भी सेल पर जा सकते हैं, शीट को क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर ग्रुप। ग्रुप का यूज किसके लिए किया जाता है, एक्सेल में ग्रुप का यूज किया जाता है कि हमने कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर रखी है। अब देखो ये वैल्यू है, इनको हमने कॉलम में सिलेक्ट कर दिया, कॉलम में सिलेक्ट कर दिया, तो हम चाहते हैं इन वैल्यू का ग्रुप बन जाए। ग्रुप हम दो तरीके से बना सकते हैं, किस किस तरह से, रो और कॉलम दोनों में। तो अब जो हमें क्रिएट करना है वो हमें रो में करना है या कॉलम में। देखो यहाँ पे जाएंगे हम, ग्रुप रो में क्रिएट करना है या कॉलम में। यहाँ पे हम सिलेक्ट किया है कॉलम, ओके, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते के साथ क्या है, यहाँ पे ग्रुप की डिटेल शो हो जाएगी। अब देखो जो यहाँ पे ये आया है, इस डिटेल को हमें हाइड करना है, ग्रुप की डिटेल को हाइड करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस का सिंबल मिलता है, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इस डिटेल को हाइड कर सकते हैं। और दोबारा हमें शो करना है, तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इस डिटेल को दोबारा से शो कर सकते हैं। उसके बाद एक तो हम यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है हाइड डिटेल। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप की डिटेल को हाइड कर सकते हैं। शो डिटेल दोबारा से शो करना है, तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप की डिटेल को शो कर सकते हैं। इसके बाद जो ग्रुप हमने लगाया है उसको हम हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे, यहीं से हम करेंगे अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद रो में लगाया था कॉलम में, अगर रो में लगाया था तो रो को सिलेक्ट करना है, और कॉलम में लगाया था तो कॉलम को। इसके बाद हम करेंगे ओके। ओके करते के साथ क्या है, ग्रुप हमारा हट जाएगा। अब देखो ये तो हमने लगाया था कॉलम में, अब हमें लगाना है रो में। तो हमने क्या किया, रो को सिलेक्ट किया। रो को सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप किस में लगाना है, रो में लगाना है। तो क्या करेंगे, हम रो को सिलेक्ट किया है, रो को सिलेक्ट करते के साथ क्या है, ग्रुप हमारा रो में आ जाएगा। रो की डिटेल को हाइड करना है, तो यहीं से क्या करेंगे हम, हाइड डिटेल। दोबारा से शो कर रहे हैं, तो यहीं से हम क्या करेंगे, शो डिटेल। अब जो ये हमने ग्रुप लगाया है इसको हटाना है, तो अनग्रुप। देखो अनग्रुप से भी हटा सकते हो, और क्लियर आउटलाइन से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप को हटा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सब टोटल। सब टोटल का यूज किसके लिए किया जाता है, कि जो हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है, उन वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं, सब टोटल निकाल सकते हैं। सब टोटल में क्या होता है, 11 यूज फंक्शन होते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है। वैल्यू टाइप करने के बाद
हमने क्या किया, इन वैल्यू का टोटल निकाल दिया। टोटल निकालने के बाद इनको हमने सिलेक्ट किया, सबटोटल, ओके। अब इसमें 11 यूज फंक्शन कौन से होते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये वाले। इसमें क्या होते हैं, 11 यूज फंक्शन होते हैं। जो हमें लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, वो कौन सा है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया काउंट का। देखो जैसे ही हमने काउंट को सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे देखो एट ईच चेंज इन की जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 34। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जो अदर वैल्यू है उन सभी का क्या है, सब टोटल शो हो जाएगा। ओके बटन पर क्लिक किया, ओके बटन पर क्लिक करने के साथ यहाँ पे देखो क्या है, वैल्यू हमारी जो 34, जो जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, जिसका क्या है ग्रुप भी नहीं बनेगा, वो वाली वैल्यू क्या है, अनसेलेक्ट होती है। बाकी सभी वैल्यू क्या होती है, सिलेक्ट में होती है। तो यहाँ पे टोटल काउंट कितनी वैल्यू थी, अपनी टोटल काउंटिंग वैल्यू थी हमारी 10। तो यहाँ पे देखो टोटल ये ग्रैंड टोटल कितना आया हमारा, ग्रैंड काउंट 10 की जो हमने वैल्यू टाइप की थी वो कितनी है, 10। अब देखो जो यहाँ पे ये डिटेल आई हुई है, इस डिटेल को हमें हाइड करना है। तो क्या है, हम एक एक करके इन डिटेल को हाइड कर सकते हैं, और शो करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके इन सभी डिटेल को शो भी कर सकते हैं। अब कंप्लीट डिटेल को हमें हाइड करना है तो यहीं से कर सकते हैं, शो करना है तो यहीं से। इसके बाद जो वैल्यू है, वैल्यू को शो करना है तो यहीं से हम क्या करते हैं, वैल्यू को शो कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, जो हमने ये सब टोटल लगाया था, सब टोटल को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं, पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। पूरी सीट को सिलेक्ट करने के बाद सब टोटल, ओके, रिमूव, ओके। रिमूव करने के बाद क्या है, जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी, सब टोटल लगाया था, वो क्या है, यहाँ से हट जाएगा। अब दोबारा से लगाना है हमें, तो क्या है, अब सम का लगाना है। दोबारा से हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया है, दूसरा फंक्शन लगाना हमें, या हमने सिलेक्ट किया कि हमें तो सम का लगाना है, ओके। क्या है, तो इन सभी वैल्यू का सम आ जाएगा, ग्रैंड सम। अब इसको भी हटाना चाहते हो, हटा सकते हो। डिटेल को हाइड करना है, हाइड कर सकते हो। शो करना है, शो कर सकते हो। पूरी सीट को सिलेक्ट किया, यहीं से हम क्या करेंगे, सब टोटल, ओके, रिमूव ऑल। जो हमने कंडीशन लगाई थी, अभी हमने सम का जो लगाया था उसको भी हम हटा सकते हैं। आज हम करेंगे यहीं तक।